नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी कट्टों की डिलीवरी करा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के अमित शाह यानी चाणक्य चाणक्य की भूमि में बैठ करके अफसरों को और तमाम की पोस्ट पे बैठे लोगों को धमका रहे हैं, समझा रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से पूरा फोर्स भेजा गया है, 208 बटालियन भेजी गई हैं बिहार में इलेक्शन संपन्न कराने के लिए और 68% ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से आए। तो सवाल उठता है कि चुनाव आयोग चोर है, कि नरेंद्र मोदी सरकार चोर है, कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चोर है। और वोट चोरी यही नहीं, तमाम तरह से मैनेज की जा रही है। फिर भी मैं दाद देता हूं राहुल गांधी को, दाद देता हूं तेजस्वी यादव को, दाद देता हूं विपक्ष के तमाम नेताओं को कि वो फिर भी लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। मैं दाद देता हूं बिहार के मतदाताओं को, जिन्होंने नरेंद्र मोदी और उनके पूरे गैंग को नाकों चने चबवा दिए। जी हां, तभी शायद योगी आदित्यनाथ के सरकार में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के हिस्से ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि बिहार में लालू के बेटे तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। जी हां, तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि जो 121 सीटों पर मतदान हो चुका 6 नवंबर को, उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले ही अपना प्रचार रोक दिया, रैलियां रोक दी, कहा अब ये आखिरी रैली है। और उसके बाद उन्होंने अमित शाह को कमान दे दी। अमित शाह पटना के मौर्य होटल में बैठ के तमाम सारे खेल रच रहे हैं, साजिशें रच रहे, तमाम लोगों को मिलने को बुला लिया। हालांकि उन अफसरों को जाना नहीं चाहिए था, लेकिन बुला लिया। इसलिए होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे जहां से उन तक जाना था, सब में या तो टेप लगा दिया गया, या कपड़ा डाल दिया गया, या कुछ और कर दिया गया, जिससे सबूत ना मिले। और सबूत मिल भी जाएगा तो क्या कर लेंगे आप? इसकी भी बात किससे जाएंगे? चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। चुनाव आयोग की औकात है कि वो अमित शाह के खिलाफ कुछ सुनेगा? वो नरेंद्र मोदी कट्टा चलाएं या बम चलाएं, क्या वो उस पर उन्हें नोटिस देगा? नहीं। वो तो सम्राट चौधरी, जो फर्जी अपने जन्म की तारीख बताते हैं और एफिडेविट देते हैं, दोनों एफिडेविट में गलत बताते हैं, एफिडेविट के बावजूद उनके खिलाफ ना एफआईआर दर्ज करेगा, ना कुछ कार्रवाई करेगा। और यदि आप अदालत जाएंगे तो अदालत आपकी याचिका खारिज कर देगी। जी हां, यही किया है। सम्राट चौधरी के खिलाफ इन आरोपों से रिलेटेड उन्हीं के द्वारा दाखिल एफिडेविट की कॉपी, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लगा करके अपील की गई थी। 5 साल बीतने के बाद अदालत ने यह किया कि वो खारिज कर दी। जी, अब मैं अदालत के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि देश में क्या न्याय है? तो मैं नहीं, देश के कोने कोने में भी अब लोग कहते हैं न्याय ये किस चिड़िया का नाम? जी हां, किस चिड़िया का नाम? क्योंकि यही तो हो रहा है। चाहे अदालतें हो, या चाहे चुनाव आयोग, या दूसरी संवैधानिक संस्थाएं, या सरकार में न्यायिक स्थिति में बैठे लोग हों,
सब तो सिर्फ अन्याय के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और इसी का नतीजा कि रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाता है हरियाणा से, और हरियाणा से जो 4 स्पेशल ट्रेन जाती हैं उनमें 6,800 लोग बिहार भेजे जाते हैं वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाल के। क्या चुनाव आयोग या चुनाव आचार संहिता कहीं है? हमें टीएन शेषन याद आने लगते हैं कि टीएन शेषन सत्ता को यह बता देते थे कि तुम कुछ नहीं हो, जब तक चुनाव चल रहा है हम ही हम। और नतीजा यह होता था कि लोग उनके नाम से कांपते थे, लगता था ऑब्जर्वर आया है या कहीं ऊपर से स्पेशल वो टपका है, वो तो गलत होने नहीं दे सकता है। लेकिन अब जब ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं तो जैसा मैंने बताया 68% ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं भाजपा शासित राज्यों से, यानी भाजपा के एजेंट भेजे जा रहे हैं, वो ऑब्जर्वर होंगे। मतलब हमारा रेफरी भी उसका होगा। तो यह स्थिति है। और इसके बाद आपने देखा ही है कि सुरक्षा बल जो भेजे गए वो भी भाजपा शासित राज्यों से भेजी गई, तमाम सुरक्षा टुकड़ियां। नतीजतन हर जगह कोई ना कोई खेल। क्यों ये स्थिति आ गई? नरेंद्र मोदी तो कह रहे थे जनता उन्हें बड़ा चाहती है, यह चुनाव नरेंद्र मोदी का नहीं है, यह चुनाव नीतीश कुमार का नहीं है, यह चुनाव तो जनता लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं, नीतीश नहीं लड़ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी ने कहा था। तो जनता लड़ रही है तो फिर इस बात का डर क्यों है? क्योंकि 122 सीटों पे जिन पर आज मत पड़ना है उनकी यह स्थिति है कि उनमें 70% सीटें जो पिछली बार बीजेपी को मिली थी, अब उसमें 40% हारती दिखाई देती है। जी हां, 40% में स्थिति बिगड़ी हुई है एनडीए की। और जब 40% में स्थिति बिगड़ी हो तो यानी क्या हालत हो गई है आप समझ सकते हैं। हार जीत, तब भी मैंडेट तो बीजेपी को मिला नहीं था, मैंडेट मिला था महागठबंधन को, लेकिन वोट चोरी हुआ था, सीटें चोरी हुई थी, जीत चोरी हुई थी मतगणना में। वही आज भी सिचुएशन। तो अब स्थिति जब और बिगड़ गई हो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब जनता दौड़ा रही है, जनता कह रही है। एक महिला विधायक जो भाजपा की, वो जाती है अपने क्षेत्र में एक जगह, तो वहां मतदाता रोकते हैं, कहें दीदी आपको बड़े विश्वास के साथ 5 साल पहले हमने जिताया था, आपने भी वायदे किए थे, 5 साल आपकी शकल नहीं दिखाई दी, आज आप आई। तो कहती चलिए एक और मौका दीजिए। अब ऐसे को कौन मौका देगा? 5 साल दिखाई नहीं दी, 5 साल बाद फिर आएंगे, कहेंगे एक और मौका दे दीजिए, आखिरी दे दीजिए। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की, और इसलिए हो रहा है। अब आता हूं कट्टे पे। जिस कट्टे को लेके नरेंद्र मोदी बड़ा बिखर रहे थे, रोज कट्टे 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 बता रहे थे, कट्टा बम सब कुछ चला रहे थे। अब दैनिक भास्कर ने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में बताया है कि बिहार में तो कट्टे होम डिलीवरी नीतीश के राज में, लालू की बात नहीं कर रहा हूं, नीतीश ही नहीं कहिए, नीतीश और भाजपा की, नीतीश और मोदी की, जेडीयू और बीजेपी के राज में होम डिलीवरी मिल रही है कट्टे की। मैं अभी गुजरात गया और गुजरात में भी कहा गया कि यहां पे शराबबंदी है। साहब हमारे साथ एक साथी थे, वो ड्रिंक करते थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं कोई चिंता की बात नहीं है, वो सीधे आ जाएगी। और साहब होम डिलीवरी उन्हें मिल गई।
अब आप सोचिए कि जब गुजरात में यह स्थिति हो कि आपको होम डिलीवरी मिल जाती है, तो उसी तरह होम डिलीवरी कट्टा मिल जाता है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार, और उन्हीं से ही सारे काम होते हैं, कांड होते हैं। यही वजह है नीतीश कुमार के और भाजपा के 8 साल के शासनकाल में, यानी मोदी और नीतीश कुमार के 8 साल के सिर्फ शासनकाल का जो डेटा है, उसके मुताबिक 80,000 किडनैपिंग हुई है, और लालू और राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में 37,000 किडनैपिंग हुई थी। मैं ना उस 37,000 को जायज कह रहा हूं, ना इस 80,000 को कह रहा हूं, लेकिन यह बता रहा हूं ये तादाद बढ़ी है। मर्डर की बात करेंगे तो नीतीश कुमार के राज में 53,000 मर्डर हुए हैं, हत्याएं हुई, और इसी तरीके से अपराधों की बढ़ोतरी हुई है। जब 1 लाख से भी कम आपराधिक मामले थे, लालू यादव ने जब छोड़ा था, राबड़ी देवी ने जब शासन छोड़ा था, और नीतीश कुमार के शासनकाल में 3.5 लाख से अधिक आपराधिक मामले हो रहे। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं बिहार की दशा क्या है। बिहार में न कोई नई इंडस्ट्री आई, न कोई शिक्षा के संस्थान बने, उल्टा स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए और दूसरे बंद हुए, और निजी क्षेत्रों को धंधा दिया जा रहा है। जिस नालंदा विश्वविद्यालय को कांग्रेस सरकार में मनमोहन सरकार ने पूरा इमदाद दी थी और उसे एक श्रेष्ठतम संस्थान बनाने का काम किया था, उसे बर्बाद किया गया। उसके अलावा जितने पीएसयू खोले थे कांग्रेस सरकार में, वो सब 35 साल में तबाह हो गए। और यही नहीं, इस दौरान वो सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस, सारे मेडिकल कॉलेजेस, सारे दूसरे शोध संस्थान सब बर्बाद कर दिए। जी हां, जब ये सब किया गया तो नरेंद्र मोदी किस विकास की बात करते हैं? विकास तो है नहीं, विकास की बजाय विनाश है। देश के तमाम हिस्सों में मंडियां हैं जिससे किसानों को मदद मिलती है, वो अपना धंधा, अपना काम ठीक से कर पाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने मंडियां बिल्कुल खत्म कर दी। मंडियां ही खत्म कर दी तो किसान औने पौने दाम पे उन सूदखोरों को बेचने को मंजूर है जिनके का वो गुलाम बन के रह गया है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं। शिक्षा है नहीं, स्वास्थ्य है नहीं, किसानी में है नहीं, लेबर को कुछ है नहीं, पशुपालन में भी कुछ नहीं है, तो क्या करेगा? बेला घूमेगा, रील देखेगा, सस्ते, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं सस्ता डेटा दे दिया है, रील देखेगा और फिर अपने आप को कोसता हुआ, अपने भाग्य को कोसता हुआ सो जाएगा। जी, यह बिहार बनाया है। जब यह बिहार बनाया हो और उसके बाद चुनाव आयोग कैसे चोरी किया जाए वोट, पहले एसआईआर के जरिए, फिर वोट काट काट के, कुछ के वोट जोड़ जोड़ के, और उसके बाद में फर्जी मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार देके उन्हें साथ लाके, और इस तरह से करना है। जब यह हो रहा हो तो आप किस न्याय की उम्मीद करेंगे? तो न्याय के लिए एक न्याय योद्धा नजर आता है जिसका नाम राहुल गांधी है। वो लड़ता है, भिड़ता है, सच को सामने लाता है और सच के बूते लड़ाई लड़ रहा है। वैसी लड़ाई जैसी एक समय में महात्मा गांधी ने लड़ी थी, सत्य की लड़ाई। हाथ में कुछ नहीं था, ताकत कुछ नहीं थी, सत्ता उनकी थी। हमारे देश के आरएसएस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जैसे संगठन मुखबिरी कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे और भारत को बांटने का काम कर रहे थे। तब वो गांधी लड़ रहा था नेहरू की लाठी पर, पटेल के सहारे, मौलाना आजाद के सहारे, और इस देश को आजादी भी दिलाई, बनाया भी।
उनके लोगों ने गोलियां खाई, उन्होंने गोलियां खाई, सब तमाम लोग शहीद हो गए, लेकिन इस देश को लोकतंत्र दे के गए। डॉक्टर अंबेडकर को लेके आए और उनसे स्पेशली संविधान को एक बेहतरीन प्रारूप दिया। नतीजतन हमें तमाम अधिकार मिले, हम तमाम अच्छी स्थितियों में आए। लेकिन आज जब ये सब लूटा जा रहा है तो उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है राहुल गांधी, न्याय योद्धा की तरह, संविधान रक्षक की तरह। और जब यूं लड़ रहा हो तब अमित शाह की चोरी हो, धमकाना हो या दूसरे और गलत तरीके, तो वो जनता को जगाता है, जनता से कहता है ये वोट तुम्हारा है, अधिकार तुम्हारा है, देश तुम्हारा है, प्रदेश तुम्हारा है, भाग्य तुम्हारा है, तुम्हारे बच्चों का है। तो अब खड़े हो जाओ, दिखाई दो, लड़ो। तो देश के तमाम हिस्सों में इस वोट चोरी के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार भी लड़ रहा है। तभी तेजस्वी यादव ने कहा ये चुनाव आयोग है कि चुना आयोग है। ये नरेंद्र मोदी का गुलाम हो गया है, पालतू हो गया है। तो ऐसे में हम किस तरह लड़ रहे हैं समझा जा सकता है। तब हमारे लोगों को एकजुट होकर खड़ा ही होना पड़ेगा। जी हां, खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना न लोकतंत्र है और न लोकतंत्र के बिना आप। तो आपकी ताकत इसी में निहित है और इसे बचाने की जो लड़ाई शुरू हुई उसे लड़ना भी आपको है। राहुल गांधी दिशा दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लड़ना आपको होगा। जी हां, क्योंकि जीता हुआ चुनाव अब मोदी की झोली में मत डालिए, यह आपको तय करना है, फैसला आपका है। जय